हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 12। लेसन का नाम है हिडन ट्रेजर। हिडन का अर्थ होता है छिपा हुआ और ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, अर्थात छिपा हुआ खजाना। तो देखिए, हम इस वीडियो में इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद भी समझते चलेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए, इन्हें हम देखेंगे। फॉर्मलैंड, फॉर्मलैंड का अर्थ होता है खेत। हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। टिल्ड मीन्स होता है जोता और डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं यह कहानी, जो कि है गोपाल की, जो कि एक किसान था और उसके 3 पुत्र थे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा खजाना छिपा है। चलिए। गोपाल वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी गोपाल एक मेहनती किसान था। ही हैड 3 सन्स, मदन, भोला एंड राजन। उनके 3 बेटे थे जिनका नाम था मदन, भोला और राजन। ऑल द 3 वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। जो तीनों बेटे थे वो बहुत ही मजबूत और स्वस्थ थे। बट लेकिन दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। लेकिन वे खेती में काम नहीं करना चाहते थे, या बोल सकते हैं वे खेती नहीं करना चाहते थे। गोपाल वाज वेरी सैड एंड वरीड। गोपाल बहुत चिंतित और उदास था। अबाउट हिज सॉन्स एंड हिज फार्मलैंड। अपने पुत्रों और अपने खेतों के लिए गोपाल बहुत उदास था और चिंतित था। वन डे, अर्थात एक दिन, गोपाल गोट एन आइडिया। गोपाल को एक विचार आया। आइडिया मीन्स होता है विचार। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड सेड। वह अपने तीनों पुत्रों, जो सभी पुत्र थे, उसके 3 पुत्र थे, अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, क्या कहा? डैट की अ ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म एंड दे हैड टू सर्च द ट्रेजर एंड डिवाइड इट अमॉन्ग देमसेल्व्स। गोपाल बोलता है अपने पुत्रों को बुलाकर कि हमारे खेत में, या बोल सकते हैं कि उनके खेत में एक खजाना छिपा हुआ है। ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म। उनके खेत में खजाना छिपा हुआ है। एंड और दे हैड टू सर्च। उन्हें उनकी खोज करनी है। किनका? जो खजाना है उनका खोज करना है। और खजाना मिलने के बाद डिवाइड इट अमॉन्ग देमसेल्व्स, और उन्हें आपस में बांटना है। आगे पढ़ते हैं। द 3 सन्स वर वेरी हैप्पी। तीनों बेटे बहुत प्रसन्न हुए। दे वेंट टू द फार्म एंड स्टार्टेड डिगिंग। डिगिंग का अर्थ होता है खुदाई करना। वे खेत में गए और खुदाई करना शुरू कर दिए। मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड, भोला फ्रॉम द अदर एंड एंड राजन फ्रॉम द सेंटर। यानी मदन एक छोर से, भोला ने दूसरे छोर से और राजन ने बीच से शुरुआत की। क्या की? तो खुदाई करना प्रारंभ किया। द डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। उन्होंने खेत का एक एक इंच खोदा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। गोपाल सेड टू हिज सन्स। गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा, डियर सन्स, यानी प्रिय पुत्रों, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड, वाई डोंट यू सो द क्रॉप्स। वो बोलता है अपने पुत्रों से कि तुमने पूरे खेत को जोत दिया, तुम फसल क्यों नहीं बोते। आगे पढ़ते हैं। दे सोड द क्रॉप्स, यानी उन्होंने खेत तो जोत ही दिया था और उन्होंने क्या किया? उन्होंने फसलें बोई। सोड द क्रॉप्स यानी फसलें बोई। डेज फास्ट सून, दिन जल्दी बीत गए। द क्रॉप्स ग्रे टाल एंड ग्रीन, द सन्स वर डिलाइटेड। जो फसलें थी वो जल्दी बड़ी हो गई और हरी हो गई, या बोल सकते हैं फसलें लंबी हो गई और हरी हो गई। द सन्स वर डिलाइटेड, बेटे बहुत खुश हुए, या बोल सकते हैं प्रसन्न हुए। द फादर सेड, सन्स, दिस इज द रियल ट्रेजर विच आई वांटेड यू टू डिवाइड अमॉन्ग योरसेल्व्स। पिता कहते हैं, फादर सेड यानी पिता ने कहा, सॉन्स, बेटो, दिस इज द रियल ट्रेजर, यही असली खजाना है, विच, जिसे
आई वांटेड यू टू डिवाइड अमॉन्ग योर सेल्फ, जिसे मैं चाहता था कि तुम आपस में बांट लो। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस लेसन में पढ़ा कि आखिर वो छिपा हुआ खजाना क्या था। यानी जो पुत्र थे वो खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन खजाने की खोज में उन्होंने पूरी खेत को खोद डाली और उसमें फसलें बोई और उनकी फसलें काफ़ी अच्छी हुई, जिन्हें देखकर उनके पिता ने उन्हें समझाया कि पुत्रों, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, जो हमारे खेत में है वही हमारा असली खजाना है। और पुत्रों को भी समझ में आ गया। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।